सोल सॉफ्टवेयर किस संस्था ने विकसित किया था? सोल एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब जिसको यूज करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता था। जो कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर था, जब पिछले वीडियो में आपको बताया था, कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ये आपको ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर था। इसको यूज करने के लिए आपको पैसा नहीं देना होता था। लेकिन ये जो सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है ये आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका यूज करने के लिए आपको पैसा पेड करना होगा, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस संस्था ने विकसित किया था? तो इनफ्लिबनेट मतलब इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इसको यूजीसी के द्वारा बनाया गया था इनफ्लिबनेट को, तो उसी के द्वारा इसको यूज किया जाता है सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट, सोल का पूरा नाम क्या है? सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का जो पूरा नाम है वो आपका है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इसको ध्यान दीजिएगा, आपको सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, जो सेकंड बी नंबर है वही राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है वही सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी। सोल सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया है? बहुत सारा कंप्यूटर भाषा है, जैसे C++, जावा होता है ना, ये सब पाइथन, पर्ल, HP, MySQL, तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को किस भाषा में लिखा गया है? तो MySQL। SQL मतलब, SQL का मतलब क्या होता है? SQL का एग्जाम में बन के आ चुका है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, ये SQL का फुल फॉर्म होता है। सोल को इस भाषा में लिखा गया है। सोल सॉफ्टवेयर किस मानक पर काम करता है, यानी किस स्टैंडर्ड पर काम करता है? तो सोल सॉफ्टवेयर मार्क 21 यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग, उसका 21 वर्जन कैटलॉगिंग ऑफ सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, पहले जो था ना 5x3 इंच का ऐसे कार्ड कैटलॉग आता था, इसी पर आपको मेन एंट्री, एडिट एंट्री बनाते थे। AACR2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग सेकेंड, और CCF यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसके अनुसार आपको बनाते थे। लेकिन इसको हटा करके अब मार्क ला दिया गया मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, इसी पर कैटलॉगिंग करते हैं ऑनलाइन। तो सोल जो है इस सभी मानक पर काम करता है। मार्क 21 भी लेता है, AACR2 भी लेता है, CCF लेता है, सभी लेता है। ठीक है, AACR2 डेटा एक्सचेंज मार्क 21 इस सब। सोल 2.0 में कितने मॉड्यूल है? ठीक है, तो सोल 2.0 में कुल 6 मॉड्यूल है, यानी सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, अब तक 3 वर्जन आ चुका है। 2009 में आया था, एक बार 2019 में आया था, फिर 2021 में आया था। सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का अब तक 3 वर्जन आ चुका है। 2009 में पहला, फिर 2019 में और 2021 में। इस सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का वर्जन है जो आया हुआ है। तो सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल है? 6 मॉड्यूल है इसमें, 6। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है? एक्विजिशन है, कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन है, ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, सीरियल कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन है। सभी याद कर लीजिएगा, ये सभी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, बन करके। तो सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का 6 मॉड्यूल है, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, ओपेक, सीरियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, मॉड्यूल्स है। सोल में पुस्तकों की खोज के लिए किस मॉड्यूल से की जाती है? यानी सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में जो पुस्तक की खोज किया जाता है वो किस मॉड्यूल से किया जाता है? तो ओपेक मतलब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस पुस्तक जारी करना और वापस लेना किस मॉड्यूल का काम है? तो ये सर्कुलेशन विभाग का काम है। लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो डिपार्टमेंट है वो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है। इसी के द्वारा पुस्तक को जारी किया जाता है, या इशू किया जा सकता है, या वापस लिया जाता है। ठीक है, सोल सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मैं आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये है। जो इनफ्लिबनेट के जो सदस्य है उसके लिए तो ये फ्री है। इनफ्लिबनेट के यानी इन्फॉर्मेशन है लाइब्रेरी नेटवर्क, ये लाइब्रेरी नेटवर्क है जो मार्च 1991 में बनाया गया था। इनफ्लिबनेट को UGC के द्वारा मार्च 1991 में, और इसका हेडक्वार्टर जो वो इन्फोसिटी गांधीनगर गुजरात में है इनफ्लिबनेट का। ठीक है, तो जो इनफ्लिबनेट का सदस्य उनके लिए फ्री है, लेकिन जो इनफ्लिबनेट का सदस्य नहीं है वो उनके लिए ये फ्री नहीं है, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में पत्रिकाओं, जर्नल,
प्रबंधन के लिए सोल में कौन सा मॉड्यूल है, यानी जर्नल्स, पत्रिकाएं, पेपर्स आदि, उसके लिए कौन सा मॉड्यूल है, तो सीरियल कंट्रोल में जाकर उसको कंट्रोल किया जाता है। ये सब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तब समझिएगा, ठीक है। जो भी लाइब्रेरी में मैगजीन, अखबार आते हैं तो उसके रिकॉर्ड को हम लोग सीरियल कंट्रोल में जाके रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोल का नवीनतम संस्करण कौन सा है, ठीक है। तो सोल का नवीनतम संस्करण जो है वो अभी फ़िलहाल 3.0 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब तक सोल का 3 वर्जन आ चुका है, 2009 में, 2019 में, 2021 में। तो यहाँ पर 2.0, 3.0 है। याद रखने वाली मुख्य बातें जो है, सोल का विकास किसने किया था, तो इन्फ्लेमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। मार्च 1991 में यह बना था इन्फ्लेमेंट, यूजीसी ने बनाया था। इन्फोसिटी गांधीनगर में हेडक्वार्टर है। सोल में कुल 6 मॉड्यूल है। एक्विजिशन है, कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, सीरियल कंट्रोल है। थर्ड, मार्क 21 और एक ASIA 2। मार्क 21 मतलब मशीन रीडेबल कैटलॉग, उसका 2021वीं शताब्दी के लिए बनाया गया था मार्क। और ASIA 2 मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड, ये आपका कैटलॉगिंग स्कीम है, इस पर ये काम करता है। और मौलाना मजहूर के बिलिस डोल एग्ज़ाम का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होगा, ठीक है। और जिन लोगों को नोट्स परचेज करना है उनके लिए ये नोट्स जरूर परचेज करके ग्रुप में जुड़ के पढ़िए, वहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है। और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।